Hello students, how are you? I hope you all are good. Dear students, today we are going to read the chapter 11 Age of Machines, मशीनों का युग, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति यह एक ऐसा शब्द है जिसने हम इंसानों की लाइफ को पूरी तरह से बदल दिया है, या फिर यूँ कह सकते हैं कि आसान बना दिया है। आज हम अपने आसपास जितनी भी चीज़ें देखते हैं वे सब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की ही देन है। डियर स्टूडेंट्स, इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट मशीन्स, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन एंड सोर्स ऑफ एनर्जी। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। एवरी डे वी यूज़ मशीन्स विदाउट इवन थिंकिंग अबाउट इट। आज रोज़मर्रा की लाइफ में हम मशीनों का यूज़ करते हैं। A machine is anything that helps make our work easier. मशीनों का यूज़ करने से हमारा काम आसान हो जाता है। The need to use weapons for hunting, fishing, etc. led human being to make tools from material like bone, wood and stone. जब मानव को फिशिंग और हंटिंग करने के लिए वेपन्स की ज़रूरत थी तो इसी से प्रेरित होकर मानव ने टूल्स बनाना आरंभ किया। और उसके लिए वो कौन सा मटेरियल यूज़ करते थे? बोन, वुड एंड स्टोन। लुक एट द पिक्चर। द व्हील ऑलवेज बीन कंसिडर्ड अ मेजर इन्वेंशन ऑफ द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। व्हील भी एक प्रमुख आविष्कार था इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, but it really would not work as well as it does had it not been for the axle. An axle is a rod or pole centered the wheel that allows the wheel to turn around it. The early men used stone as tools, so this period was named the Stone Age. पहले ज़माने में जो अर्ली मानव था वो स्टोन का यूज़ करता था टूल्स बनाने के लिए, तो उस पीरियड को, उस युग को स्टोन एज कहा जाता था। दिस एज कंटिन्यू फॉर सेवरल थाउजेंड ईयर, और ये हज़ारों सालों तक ये युग चलता रहा, कंटिन्यू रहा। ग्रेजुअली द फर्स्ट स्टार्टेड मेकिंग टूल्स फ्रॉम कॉपर एंड देन फ्रॉम ब्रोंज, और उसके बाद जो फर्स्ट मेटल था यूज़ किया जाने वाला वो क्या था? कॉपर। सबसे पहले जो मेटल यूज़ किया गया कौन सा मेटल था? कॉपर। और उसके बाद ब्रोंज। इस लाइन को अंडरलाइन करें बेटा, अंडरलाइन प्रॉपरली। हाउएवर दीज मेटल वर सॉफ्ट एंड बेंट इजीली, क्योंकि कॉपर और ब्रोंज सॉफ्ट होता था और वो इजीली मुड़ जाता था। द नेक्स्ट मेजर डिस्कवरी वाज आयरन, और जो इसके बाद जो डिस्कवरी हुई जिस मेटल की वो था आयरन, लोहा। द डिस्कवरी ऑफ आयरन हैड फार रीचिंग इफेक्ट्स। इट रिप्लेस्ड द यूज़ ऑफ कॉपर विद दैट ऑफ आयरन, और जब कॉपर का यूज़ किया जाता था उसके बाद आयरन का यूज़ किया जाने लगा। आयरन इज़ ए वेरी स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल मेटल। आयरन कंपेरेटिवली कॉपर के ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था और ड्यूरेबल था। इट कैन बी यूज टू मेक टूल्स फॉर कटिंग डाउन ट्रीज, और इसका यूज़ किसके लिए किया जाने लगा? टूल्स बनाने के लिए, पेड़ों को काटने के लिए। एंड क्लियरिंग फॉरेस्ट फॉर एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर कृषि के लिए जो ज़मीन तैयार की जाती थी फॉरेस्ट को काट कर, उसके लिए टूल्स किससे बनाए जाते थे? लोहे से। प्रेजेंट इरा इज़ नोन एज द एज ऑफ मशीन्स, और आज का युग मशीनों का युग कहा जाता है। इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन, इस लाइन को अंडरलाइन करें बेटा। द फर्स्ट स्टीम इंजन वॉज डिज़ाइन एंड डेवलप्ड बाय थॉमस सावेरी इन द 17th सेंचुरी। जो फर्स्ट जो स्टीम इंजन डिज़ाइन किया गया और इन्वेंट किया गया, डेवलप किया गया, वो किसके द्वारा किया गया? थॉमस सावेरी। कब किया गया? इन 17th सेंचुरी। बट इट वॉज फार फ्रॉम बीइंग अ प्रैक्टिकल वर्किंग मॉडल, लेकिन ये पूरी तरह वर्क नहीं कर पाया। After that, James Watt took up the initiative and built a refined version, और फिर उसने उसको प्रॉपरली वर्किंग बनाया, कुछ उसमें चेंजेस किए। ऑफ द स्टीम इंजन इन इंग्लैंड इन 1769, इंग्लैंड में किया उन्होंने, और 1769 में कुछ चेंजेस करके उसको प्रॉपरली वर्किंग बनाया।
द पावर टू ड्राइव द स्टीम इंजन वॉज प्रोवाइडेड बाय कोल, और स्टीम इंजन के लिए जो पावर थी उसको चलाने के लिए जो पावर मिली वो किससे मिली? कोयले से। कोयले से चलाया जाता था वो जो स्टीम इंजन था। इट लेड टू मोर मशीन्स बीइंग यूज्ड, और इट लेड टू मोर मशीन्स बीइंग यूज्ड वर्किंग ऑन द सेम प्रिंसिपल, और इसी सिद्धांत पर और भी बहुत सारी मशीनें बनाई गई। द स्टीम इंजन वॉज इनिशियली यूज फॉर माइनिंग पर्पजेज but soon become the heart of many later industrial age inventions. In addition to being extensively used in motorized vehicles, these steam engines also powered machines at various sort of factories. Even the steam turbine we use today to generate electrical energy at thermal power plants are inspired by the steam engine designed during the industrial age. Industrial revolution. With the use of machines, goods could be produced in large quantity in much less time. और मशीन की सहायता से बहुत सारा माल तैयार किया जाता था बहुत ही कम टाइम में। These mass produced goods were cheaper, और ये माल कंपैरेटिवली हैंडमेड आइटम से सस्ता होता था, मोर ड्यूरेबल होता था, एंड ऑफ बेटर क्वालिटी, और उसकी क्वालिटी भी अच्छी होती थी। द इंक्रीज इन डिमांड फॉर दिस गुड्स, इस जो मशीन मेड जो गुड्स था, माल था, उसकी डिमांड बढ़ती गई। लेड टू दिस द बिगनिंग ऑफ द फैक्ट्री सिस्टम, और फैक्ट्रियाँ लगाई जाने लगी। फैक्ट्रीज प्रोड्यूस गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी, फैक्ट्री बहुत बड़ी मात्रा में माल बनाते थे फैक्ट्रीज में। पीपल लेफ्ट रूरल एरियाज टू वर्क इन फैक्ट्रीज, और जो गांव के लोग थे वो शहरों में शिफ्ट होने लगे फैक्ट्रीज में वर्क करने के लिए, काम करने के लिए। दैट वर लोकेटेड इन सिटीज़, क्योंकि ये फैक्ट्रीज शहरों में लगाई जाती थी। दिस रिवोल्यूशनरी चेंज इन द सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम हैंडमेड गुड्स टू मशीन मेड गुड्स वाज कॉल्ड द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। और ये जो चेंज था हैंडमेड आइटम जो बनाते थे उसके जो मशीन मेड गुड्स में चेंज हो चुका था, और इसको क्या कहा गया था? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, औद्योगिक क्रांति। ए मेजर ब्रेक थ्रू came with the invention of the rotary printing press, designed and developed by Richard March Hove in 1843। और एक मेजर जो चेंज आया बेटा वो था किसके इन्वेंशन के बाद आया? रोटरी प्रिंटिंग प्रेस। ये किसने डिज़ाइन और डेवलप की? रिचर्ड मार्च होव ने। कब की? 1843 में। इट वॉज ए मोमेंटस स्टेप इन द हिस्ट्री ऑफ प्रिंटिंग, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप था किसमें? हिस्ट्री ऑफ प्रिंटिंग में। प्रिंटिंग एट एन इंडस्ट्रियल स्केल फॉर रीडिंग न्यूज़पेपर कुड नॉट हैव बीन अकम्प्लिश्ड विदाउट दिस इनोवेशन। इस इनोवेशन के बिना हम न्यूज़पेपर भी नहीं पढ़ सकते थे। ठीक है, आपकी जो बुक्स हैं अट्रैक्टिव, पिक्टोरियल, वो सब किसकी वजह से हैं? प्रिंटिंग प्रेस की वजह से। नाउ नेक्स्ट है सोर्सेज ऑफ एनर्जी। अर्लियर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी वर विंड एंड वाटरफॉल। पहले जो मेन सोर्स था एनर्जी का वो क्या था? विंड एंड वाटरफॉल्स। लेटर कोल एंड ऑयल बिगेन टू बी यूज्ड, और उसके बाद कोयला और ऑयल यूज़ किए जाने लगे। डियर स्टूडेंट्स, the remaining part of this chapter we will read in the next video.